जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जी, आज एक नए व्लॉग के साथ सोल कोरिया से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज का टॉपिक है कि क्या सोल में या कोरिया में हलाल फूड, हलाल खाना मिलता है? तो इसमें एक ही जवाब है, हाँ मिलता है, और ये भी है कि नहीं भी मिलता। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। अगर तो आप इस एरिया में हैं कि जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं, वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे तो आपको खाना मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और एरिया में, स्पेशली कि रिमोट एरिया में, दूर दराज एरिया में, वहाँ तो आपको हलाल नहीं मिलेगा। यहाँ पे इनकी अपनी भी एसोसिएशन है, कोरिया हलाल, वहाँ से भी हलाल गोश्त यानी चिकन, मटन, बीफ वगैरह आपको हलाल मिल जाता है। लेकिन ये जो प्रॉपर आपको हलाल मिलेगा वो आपको इटावान, जो कि सोल में है, एक सबर्ब कह लें या एक छोटा एरिया है इसका, इटावान के नाम से, वहाँ पे आपको मिले। वहाँ पे आपको हलाल रेस्टोरेंट इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इसी तरह के, और इसी तरह ये मस्जिद भी आपको मिलेगी। और यही इसकी कोरिया की जो सोल की सेंट्रल मॉस्क है, ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। ये जिस एरिया में है, इस एरिया का नाम है इटावान, और ये सोल सेंटर से काफ़ी नज़दीक, अगर आप वो देखें सामने तो वो सोल सेंट्रल है, और सामने वो लोटे टावर आपको नज़र आएगा। लोटे टावर जो इसकी सोल की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। जी, तो ये है सिचुएशन हलाल की। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि कौन सा हलाल फूड है और कहाँ पे हैं वो। जी, मस्जिद की ये मेन एंट्रेंस है। जी, ये कुछ अर्सा के लिए, तकरीबन 2-3 महीने से रेनोवेशन के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बंद थी, और अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से ओपन हो गई है। कल से इंशाल्लाह रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो अभी ये ओपन हो गई है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम हुआ है टर्किश स्टाइल में। अगर आप ये देखें, इसके छत पे बहुत खूबसूरत तरीके से सूरत इखलास लिखी है। जी, तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अब जब आप बाहर निकलें तो ये आगे साथ में ही ये बाज़ार शुरू हो जाता है, और यहाँ पे सारा हलाल फूड आपको मिलेगा। खाना अगर आपने खाना है हलाल, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है दूसरे फूड की निस्बत। अगर दूसरी जगह से आप कहीं से भी खाते हैं तो वहाँ पे, जैसे ये ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट है, इंडियन एंड अरेबियन कुज़ीन। जी, ये नेशनल फूड मार्ट, ये शायद नेशनल फूड मार्ट इधर भी है, और थोड़ा सा आगे जाएं, आगे से टर्न लें तो वहाँ पे भी है। इस साइड पे आपको ट्रैवल एजेंसीज मिल जाएंगी। आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं भी दुनिया में जाने के लिए टिकट करानी है, स्पेशली हज और उम्रा के लिए, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इस साइड पे भी है, ये वीज़ा सर्विसेज है। तो ये बेसिकली एक हलाल स्ट्रीट है जो पूरे कोरिया में, स्पेशली सोल में, जो एक ऑथेंटिक है, और या मेजॉरिटी में जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मिल सकता है। ये इस साइड पे ये हलाल बुचरी है, अलबरका नाम से। जी, तो मैं यही कह रहा था कि जो ऑथेंटिक यानी कि मेजॉरिटी में जो सबसे ज़्यादा कुछ है, तो यहाँ पे है। आगे भी आपको मिलेगा इसी एरिया में, आगे मेन रोड पे चले जाएं, लेकिन वहाँ पे फिर वो क्या बोलते हैं कि सीधा एक 2-3 शॉप्स छोड़ के कोई बनी हुई है। जैसे ये है अभी लिटिल इंडियन सोल इस नाम से है, ये हूर पाकिस्तान रेस्टोरेंट है। जी, ये साथ में पाकिस्तान बिज़नेस एसोसिएशन है। जी, तो ये भी देखें, जहाँ पर जिधर भी दोनों साइडों पे आप वो ये हलाल ईद रेस्टोरेंट है, मलेशियन है। तो मुस्लिम टूरिस्ट की सबसे जो बड़ी अट्रैक्शन है वो यही एरिया है कि आज फ्राइडे भी था, तो अभी भी आपने देखा है कि ये जितने भी आपको यहाँ पे मिलेंगे मोस्टली 90% मुस्लिम से मिलेंगे। जो टूरिस्ट भी हैं या मकामी भी हैं, वो इसी एरिया का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद भी है, मेन जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो भी है, और प्लस हलाल फूड की वजह से, हलाल रेस्टोरेंट्स की वजह से यहाँ पे मिलता है। तो ये है जी हलाल एरिया।
और उसके बाद जो यहाँ की एक जो सबसे बड़ी इस एरिया की अट्रैक्शन है, आपने दूसरे व्लॉग्स में भी, दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं उनके व्लॉग्स में भी देखा होगा कि ये अहमद मोबाइल है, अहमद मोबाइल शॉप है जी। तो इसमें बहादुर भाई हैं, जब भी आप कोरिया आए, सोल आएँ, तो इस शॉप से आपको ज़रूर इस्तेफ़ादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो सिम कार्ड वगैरह चाहिए या इस तरह की मोबाइल की कोई भी सहूलत चाहिए मोबाइल फ़ोन के लिए, तो आप अहमद मोबाइल पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक अच्छी सिम अच्छे रेट पे और अच्छी जानकारी, अच्छी मालूमात के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ से मिलेगी। ये तो नहीं है ना उधर इंशन वाली साइड, कहाँ जाएं? पैसा है आप लोगों के पास? हाँ, कितना? किया कोएगा कम से कम 15 लाख किया कोएगा और 3 लाख तकरीबन कराया होएगा है 15 लाख या बदर भाई 15 लाख होता फोन से जरूरी है जगह, फोन तो जब कमाओगे फोन ले लो। ये दोनों मिलकर 8-10 लाख है गई और कमा के दे दे, कमा लेने कोई दिहाड़ा 10 ला लेने, मेरा बाइट कर लो, फिर उठो दे चलो, फिर उधर ही रहो, आप लोगों को वो जगह अच्छा लगेगा क्योंकि उधर काम मिलता है, इधर काम नहीं मिलेगा, ये सिटी है, उधर फैक्ट्रियां बहुत हैं। आपके पासपोर्ट आप ऐसे इंशाल्लाह लगा देंगे, वो जैसे आपका पासपोर्ट पे स्टैंप काम नहीं है। 15 लाख जब आप आएंगे वो मुझे पासपोर्ट। तो यही अगर बदर शॉप की, बदर भाई की शॉप से निकलें तो यही तमन किचन है, ये भी हलाल है। और यहाँ पे कुछ आगे मज़ीद शॉप्स आ जाती हैं, जिसमें 2 बड़ी ये ग्रोसरी शॉप है, एक ये फॉरेन फूड मार्ट है और दूसरा वही जो उसका बता रहा है कि नेशनल फूड का। यहाँ पे ये पंजाब रेस्टोरेंट, ये भी हलाल है, पाकिस्तान इंडियन क्विज़ीन। इसमें कुछ और भी चीज़ें बनी हुई हैं जो हलाल नहीं है, हलाल के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, कि जैसे कोई बार्स वगैरह हैं या इसी तरह की कोई चीज़ें जिसको बोलते हैं दारू के अड्डे जी। तो इसमें ऐसे ही है, सारा कुछ चलता है ज़ाहिर है। इसमें ये आगे ये उज़्बेकिस्तान उज़्बेक रेस्टोरेंट है लज़्ज़त, ये नेशनल फूड मार्ट है, इसके साथ ये ताज पैलेस रेस्टोरेंट है, ये भी हलाल। तो इसी तरह ये चलते जाएँ तो वो आगे सामने मेन रोड आ जाती है, उसके ऊपर भी चलते जाएँ लेफ़्ट पे स्पेशली तो आपको टर्किश कबाब्स और इसी तरह की और शॉप मिलेंगी। इसी तरह की ये छोटी स्ट्रीट है, ये सामने यहाँ से ये आपको सामने रेड बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इस पर भी आपको हलाल फूड मिलेगा। मोस्टली ये पिज़्ज़ा शॉप, शवामा और कबाब, ये इस तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको। लेकिन वही है कि वो 100% हलाल तो ठीक है, लेकिन यही नहीं है कि 100% वही शॉप्स हैं, उसमें आपको सारा कुछ दरमियान में मिलता है। क्या वो बार्स भी होंगी, तो दूसरे रेस्टोरेंट भी होंगे। तो ये इस तरह का ये यहाँ पे सीन है, इस तरह का ये निज़ाम करके चलता है जी। तो बेसिकली जो प्रॉपर जो हलाल एरिया है सोल का वो यही है। बाकी जगह पर भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा कुछ 2-3 शॉप्स मिल जाएंगी। कहीं पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट बना हुआ है या कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बना है तो वो हलाल उस पर फूड मिल रहा है। जो मेजॉरिटी में है, जैसे पहले भी मैंने बताया, जो कुछ ज़्यादा मिलेगा वो यही एरिया इत्तेवान, ITAEWON, इत्तेवान। ये इसके पे आता है मेट्रो के लाइन नंबर 6 है, जो मेट्रो सोल मेट्रो लाइन नंबर 6 पे इसका स्टॉप आता है इत्तेवान का। और स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे तो ये आगे से ये एरिया शुरू हो जाता है जी। अभी ये देखें, इस पे ये बार्स हैं सारी, यहाँ पे अभी कोई रेस्टोरेंट नहीं है, यानी कि हलाल नहीं है। तो आगे ये मनी एक्सचेंज है, वो सामने आपको नज़र आ रहा है ट्रॉय कबाब, टर्किश रेस्टोरेंट है, डेफिनेटली हलाल है। उसमें यही शवामा पिज़्ज़ा वगैरह है। उसके बाद ये साइड पे सुल्तान कबाब है, ये भी टर्किश में है।
तो वही गई ये बेसिकली ये हलाल एरिया है जहाँ से आपको डेफिनेटली आपको हलाल फूड मिलेगा, बाकी एरिया में नहीं मिलेगा। तो ये इसकी किल्लत है क्योंकि डिपेंड करता है ना कि वो कम्युनिटी कितनी है, कि मुस्लिम कम्युनिटी कितनी है, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से ही वो फैसिलिटीज़ होती हैं ना। कि मुस्लिम कम्युनिटी छोटी है और मोस्टली इस एरिया में आबाद है, तो इस एरिया में आपको थोड़े कुछ शॉप्स मिल जाएंगे, बाकी बहुत कम वो कुछ दूसरे एरिया हैं कि वो कोई साइड पे जाएं तक वहाँ से आपको कुछ मिल जाता है। या फिर यही होता है कि कुछ एरिया में ऐसे है कि वर्कर्स ज़्यादा हैं, कि वो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, तो वर्कर हैं अपने वाले को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो इन एरियो के जो बाशिंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर वो वहाँ पे फिर उन जो क्या बोलते हैं कि दुकानदार वगैरह होते हैं जो उस एरिया में ये बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, फिर उनकी भी मजबूरी बन जाती है कि क्योंकि वो रोज़ाना जाते हैं और वो डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए थे, वो चीज़ चाहिए, तो वो फिर उस हिसाब से वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं ये चीज़ें जी। तो ये सामने देखें, अगर किंग कबाब है, ये मेन रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था, किंग कबाब है, वो भी हलाल है जी। जी तो वो उस हिसाब से यही मुस्लिम टूरिस्ट इस एरिया का रुख करता है, स्पेशली ये जैसे आज बताया कि आज फ्राइडे है, कल से इंशाल्लाह रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो जितने भी मुस्लिम्स हैं स्पेशली जो इनके सराउंडिंग में है, जो मोस्टली मलेशिया और इंडोनेशिया से जो आते हैं मुस्लिम, वो तो डेफिनेटली इस एरिया का रुख करते हैं, यहाँ पे खाना वगैरह भी खाते हैं, इंडियन फूड को एंजॉय करते हैं, पाकिस्तानी फूड को एंजॉय करते हैं, प्लस फिर मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ते हैं और वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं और काफ़ी इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हमें कोरिया में भी आके अपने वाला मिला। इसमें ये देखें कैरावान है, मिस्टर कबाब है, ये हलाल है और यहाँ पे भी है मुस्लिम कस्टमर्स जी। तो हम वही इस एरिया का चक्कर लगा के वो स्ट्रीट से होते हुए हम दोबारा वापस उसी स्ट्रीट पे आ गए जी। तो जब भी आएँ सोल में या कोरिया में, तो सोल तो आना ही है, मेन सिटी यही है। सोल में जब आएंगे तो आपने मेट्रो 6 है, मेट्रो की लाइन नंबर 6, उसका स्टॉप है इटावान, और इटावान में वो जहाँ पे मैं अभी आया वहाँ पे स्टेशन है, वहाँ से निकल के आपने इस साइड पे आ जाना है। ये इस साइड से आपको सारा पीछे से हलाल शुरू हो जाएगा और यहाँ से इंडिया पाकिस्तान का हलाल शुरू हो जाएगा, और वो सामने जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ से लेफ़्ट होंगे तो आपको आगे मस्जिद भी मिल जाएगी।